हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैद और आप देख रहे हो योर अर्निंग एक्सपर्ट। आज इंडिया में फ्रीलांसिंग वर्क में 60% लोग 30 ईयर से कम की एज के हैं। इंडिया में फ्रीलांसर की एवरेज इनकम 20 लाख पर ईयर है। तो सोच सकते हो गीग्स इकोनॉमी कितनी हाइट्स को टच कर रही है। इंडिया की 23% फ्रीलांसर 40 लाख पर ईयर कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज कहीं फ्रीलांसर है जो स्ट्रगल कर रहे हैं एक सॉलिड बैंक बैलेंस बिल्ड करने के लिए। फ्रीलांसर को अपना वर्क तो बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है अपना एक ब्रांड बिल्ड करने की, अपने क्लाइंट को पेमेंट और मनी को ठीक तरीके से मैनेज करने की। ऊपर से इंडिया में कुछ क्लाइंट्स प्रॉमिस पेमेंट नहीं देते, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पैसे काट देते। कई फ्रीलांसर के साथ तो स्कैम भी हो जाते हैं, वो डिलीवरी अंदर और क्लाइंट कॉन्टेक्ट से बाहर। इसीलिए फ्रीलांसर को प्रॉपर नॉलेज और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसकी हेल्प से वो अर्निंग इंक्रीज और एक्सपेंस डिक्रीज कर पाए। तो अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में दी जाने वाली टिप्स और इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। और अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसर हो तो आज की वीडियो में आपको एक काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिससे आप अपने हार्ड वर्क का पैसा सिक्योरली अपने क्लाइंट से लेना सीखोगे और साथ ही साथ अपने फ्रीलांसर से कमाए हुए पैसों को किस तरह मैनेज करना है वो भी देखोगे। साथ ही साथ आपको यूजफुल टिप्स भी शेयर करूंगा हाई पेइंग क्लाइंट्स पाने के लिए, जिसे आप 5 लाख एक्स्ट्रा कमा सकते हो पर ईयर। देखो, कंपनीज और कॉर्पोरेट का एक कंप्लीट पेमेंट प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस फॉलो होती है। पेमेंट पर्सनली फुल्ली ऑटोमेटेड रहता है और सिक्योरली गेटवे का यूज किया जाता है। बट फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में बहुत से लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं या डायरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग कर करते हैं। बट ऐसे में प्रॉपर पेमेंट प्रोसेस का होने से पेमेंट डिले होता है, फ्रॉड और स्कैम के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्रीलांसर अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट फ्रीलांसर के लिए सूटेबल ही नहीं है। बट ये सब इंडस्ट्री नॉलेज और अवेयरनेस इंडियन सिनेरियो में काफी कम है। फ्रीलांसर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो उनके करंट अकाउंट और सारे पेमेंट और प्रोसेस को हैंडल करे और बार बार क्लाइंट के पीछे भागना ना पड़े। साथ ही एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म की वजह से फ्रीलांसर के लिए एक ट्रस्ट इंक्रीज होता है, क्लाइंट सेफर महसूस करते हैं उनके साथ डील करने के लिए, और डील्स फास्टर होते हैं और ग्रोथ जल्दी पाते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का क्या सिनेरियो है फॉर फ्रीलांसर। देखो, सेविंग अकाउंट मेनली डिपॉजिट के लिए होता है और उन पर लिमिटेड ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जबकि करंट अकाउंट परफेक्ट होता है जब आपको डेली या रेगुलरली ट्रांजैक्शन करना होता है। सेविंग अकाउंट में हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन मिक्स हो जाते हैं और आपकी इनकम आप प्लान तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, और क्लाइंट्स के पेमेंट भी बैंक अकाउंट में आते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि एज अ फ्रीलांसर या स्मॉल बिजनेस आपके पास एक करंट अकाउंट हो। एक सेपरेट बैंक अकाउंट होने से हमारी अकाउंटिंग इजी हो जाती है और टैक्स रिटर्न फाइल करना हैसल फ्री हो जाता है। बट करंट अकाउंट बनाना मुश्किल टास्क नहीं है, उसको फुल यूज करना ताकि आपका फ्रीलांसर बिजनेस को ग्रो और मैनेज कर पाए। वो मैक्सिमम फ्रीलांसर को अवेयरनेस या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की नहीं जाती। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ओपन फ्लो, जो इंडियन फ्रीलांसर के बहुत काम आ रहा है। स्पेशली फ्रीलांसर के लिए एक्सिस बैंक के साथ बनाया हुआ ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो 35 लाख से भी ज्यादा स्मॉल फ्रीलांसर बिजनेस एंड अदर स्मॉल बिजनेस इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से फाइनेंस मैनेज कर पाए। आप अपने क्लाइंट के साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका पूरा पेमेंट और प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में ट्रस्ट फैक्टर क्लाइंट्स एंड फ्रीलांसर दोनों की साइड काफी क्रूशियल होता है। ये प्लेटफॉर्म उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्योंकि इसे एक्सिस बैंक के साथ बनाया गया है और आपको एक्सिस बैंक के साथ फुली डिजिटल करंट अकाउंट मिलता है। एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड, पासबुक और उनके ब्रांचेस की एक्सेस मिलती है। अब ये समझ लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप हाई अर्निंग कैसे जनरेट कर पाओगे और क्या यूज है इसका। तो देखो, फ्रीलांसर के साथ 3 मेन प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से उनकी इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। वो अपने आप को एक ब्रांड की तरह नहीं स्टैब्लिश कर पाते, इंडिविजुअल बनकर रह जाते हैं जिनको कोई स्किल्स नहीं आती। सेकेंड, पेमेंट नाइटमेयर। पेमेंट क्लियर होना डिफिकल्ट होता है, ये पेमेंट डिलेड होता है या काफी बार तो पेमेंट ही रिलीज नहीं होता। थर्ड है मनी मैनेजमेंट। जीएसटी का नॉलेज नहीं होता है और बहुत कंफ्यूजन होता है हैंडल करना, और जरूरत पड़ने पर इजी क्रेडिट भी नहीं मिलता क्योंकि एक प्रॉपर जॉब नहीं है। सबसे मेन इशू, अपने पर्सनल बिल्स पे करने से आए हुए पैसे जल्दी से लौट जाते हैं। देखो, एक फ्रीलांसर भी एक ब्रांड की तरह होता है।
आपका काम खुद को और अपनी स्किल्स और सर्विस को सेल करना, मार्केट में ट्रस्ट स्टैब्लिश करना, ये सब जरूरी होता है। एक ब्रांड इमेज क्रिएट करनी पड़ती है ताकि आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिले, वरना 3 से 4 साल तक भी एक बिगनर जितना नहीं कमा पाओगे। वेल रेप्यूटेड फ्रीलांसर को कभी भी देखो, फर्स्टली एक करंट अकाउंट से उनका सारा मनी ट्रांजैक्शन और बिलिंग करते हैं ताकि एक प्रोफेशनैलिटी स्टैब्लिश हो पाए। क्लाइंट को एक एस्टिमेट देते हैं ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और वो अपने पेमेंट्स का इनवॉइस सेंड करते हैं। उसमें ऑफिशियली जीएसटी नंबर वगैरह होता है। ये सब चीजें ब्रांड इमेज पर इम्पैक्ट करती है। छोटे मोटे क्लाइंट्स में तो चलता है, लेकिन अगर आप यूएसए या यूके से क्लाइंट लेना चाहते हो और अगर आप बड़े क्लाइंट्स लेना चाहते हो तो इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। ओपन फ्लो पर क्लाइंट को देने वाले एस्टिमेट आप क्रिएट कर सकते हो और उन्हें भेज सकते हो। इसे आपके पास नेगोशिएट करने का पावर आती है। आपको लोग अंडर पे नहीं करेंगे बिकॉज दे नो कि आपके कुछ स्टैंडर्ड रेट्स हैं। फ्रीलांसर के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। डेडलाइन से लेट सबमिट करो तो पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन क्लाइंट्स हफ्ते महीने लेट करते हैं पेमेंट करने में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको आज मैं कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहले इनवॉइस को अट्रैक्टिव बनाओ। हाँ, मैं जानता हूं इनवॉइस आपको वर्क नहीं दिलाएगा, लेकिन किए हुए वर्क का पैसा दिला सकता है। देखो, इनवॉइस को नॉर्मली प्लेन पेपर, व्हाइट पेपर, ब्लैक इंक से लिखकर बिल की तरह बनाओगे तो क्लाइंट्स के पास ऐसे कई बिल्स पड़े हैं, उसे याद नहीं रहेगा कि आपका पेमेंट अर्जेंट है। दूसरा, इवन अगर कोई लेस बिजी क्लाइंट है तो एक पावरफुल इनवॉइस एक प्रोफेशनली इंपैक्ट क्रिएट करेगा। बेसिकली ब्रांड्स अपने छोटे 10 सेकंड एड्स या पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि लोगों को याद रहे। आपको यूनिक इनवॉइस बनानी चाहिए ताकि एज अ फ्रीलांसर आप आपकी ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बना सके। ओपन फ्लो पर ना ही तो आप सिर्फ यूनिक इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, बट ऑल्सो और कई सारे पेमेंट्स मेथड का यूज कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट्स के कन्वीनियंस के हिसाब से पेमेंट ले सकते हो। कई सारे क्लाइंट्स एक साथ पेमेंट नहीं देते और फ्रीलांसर को डर रहता है कि पेमेंट क्लियर नहीं होगा काम के बाद। तो ऐसे में इंस्टॉलमेंट में पार्शियल पेमेंट एक कॉमन प्रैक्टिस है। और हाँ, कंजूस और आलसी क्लाइंट से डील करने के लिए यहाँ आप पेमेंट रिमाइंडर सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट्स को पेमेंट का याद दिलाता रहेगा। और आप एक लास्ट प्रॉब्लम जो फ्रीलांसर को सॉल्व करनी है वो अपने खर्चे मैनेज करना। 4 से 5 ऐसे फीचर्स है ओपन फ्लो के जो फ्रीलांसर के अर्निंग्स और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। आपको अपने कोई भी बिल सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना है, आप ओपन फ्लो से डायरेक्टली वेंडर्स को पे कर सकते हो। इतने मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए ओपन फ्लो कई सारे फीचर्स ऑफर करता है। आपको अपने इनकम और एक्सपेंस का एक प्रॉपर कैश फ्लो रिपोर्ट भी मिलता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि मैं इसी तरीके की अपडेट्स लाता हूं जो आपको अर्निंग्स में हेल्प करती है। मिलते हैं मेरी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।